हेलो एवरीवन, मैं शिवी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि हमारे टेलीग्राम पर आपका रेगुलर क्विज़ कराई जा रही है टॉपिक वाइज, जो कि आपकी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनईएस और आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड नेट जीआरएफ के लिए तैयारी कराई जा रही है। हमारे चैनल का नाम है टीजीटी पीजीटी वे ऑफ सक्सेस, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे ही देख रहे हैं, मैं हमेशा ही अपनी वीडियो शुरू करने से पहले एक कोटेशन आप लोग के लिए देती हूँ एज अ मैसेज। ठीक है, तो वही मैसेज मैं एक बार फिर से आप लोग के लिए दोहराना चाहूँगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है समय और शब्द। ये दोनों ही एक अनमोल शब्द हैं जिनके कोटेशन मैं आप आगे बताऊंगी आपको। तो देखिए, समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि ये दोनों ना दोबारा आते हैं और ना मौका देते हैं। अब इस कोटेशन से आप दो मैसेज दे सकते हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि कोरोना टाइमिंग चल रहा है और सभी लोग अधिकतर कोटेशन ये लगा रहे हैं, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तो समय और शब्द ये दोनों ही हैं, और किसी को ऐसा शब्द ना बोलें कि जिससे किसी का दिल दुखे। और रही बात अगर हम अपनी निजी स्टडी लाइफ में इस कोटेशन को लें, तो ये सत्य बात है। कोरोना टाइम में आपका बहुत लॉन्ग टाइम मिलेगा स्टडी के लिए, तो इस समय को और शब्द को और अपने लाइफ के जो मेन लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए आप अपनी कड़ी मेहनत करिए। ठीक है, क्योंकि ये समय और ये मौका दोबारा लौट कर नहीं आएगा। चलिए, जैसे कि आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, हमारा टेलीग्राम चैनल का दिखा रहे हैं हम आपको, जिसका नेम है टीजीटी पीजीटी वे ऑफ सक्सेस। अब सबसे पहले मैं आपको इवनिंग के स्कोर दिखाऊंगी, देन आपको मॉर्निंग के स्कोर दिखाऊंगी। जैसे कि विज्ञापन चैप्टर जो था वो बहुत ही वास्ट चैप्टर है और बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर है, तो उसको मैंने 25 नंबरिंग से क्विज कराई है। ठीक है, तो जैसे कि अब देखेंगे हम इवनिंग के स्कोर अपने टॉप 20 के। सबसे पहले अनूप सिंह जी हैं 25 नंबर से, और नेक्स्ट हैं कुंदन जी 23 नंबर से, और थर्ड है सोना जी 30 नंबर से। आगे देखिए, मंजू जी, संदीप जी, जय जी, रितेश शर्मा जी, गुड़िया जी, शालवी जी, रंगोली जी, ए सिंह जी, प्रियंका जी, नेहा पी, ये हमारे 13 टॉपर्स हैं। 40 नंबर आते हैं हम। प्रतिभा जी, शालिनी जी, दीक्षा जी, अनवर जी और दिव्या जी, नजनीन जी और पूजा जी, ये हमारे हो गए इवनिंग क्विज के आपके टॉपर्स। अब नेक्स्ट हम आते हैं मॉर्निंग के टॉपर्स के। तो मॉर्निंग में थी रंगोली जी, संदीप यादव जी, वी जी जो भी हैं वो कृपया करके अपना पूरा नाम लिखें ताकि हमें समझ में आए कि आपका नाम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेहा जी, अनूप सिंह जी, अखिलेश यादव जी, आपके जयप्रकाश जी, रितेश जी, कुलदीप पाल जी, दिव्या जी, सोना जी, आरती जी, नीतू जी और ए सिंह जी, ये 14 नेम है। देन 15 नेम इज़ जिनत जी, मंजू जी, पीके वर्मा जी, गुड़िया जी, निष्ठा जी और सुधीर जी। ये हमारे कुछ 20 टॉपर्स थे जिन्होंने आज हमारी क्विज़ की है। और टॉपिक क्विज़ का नेम है विज्ञापन, जो कि आपके पीजीटी और आपके नेट जीआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और कभी कभी टीजीटी में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मैंने आपको 50 क्वेश्चन दे चुकी हूँ, देन 51 नंबर आपका स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए देखिए, क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएशन विज्ञापन एजेंसी कहाँ की थी? तो ये आपकी मुंबई की एजेंसी थी। विज्ञापन लक्ष्यों के अनुसार एजेंसी का कौन सा विभाग संदेश का सृजन करता है? तो आपका कॉपी लेखन विभाग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कला विभाग का प्रमुख होता है? तो आपका कला निर्देशक। जो मेन वर्किंग करता है उसे हम कला विभाग का मुख्य मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्पादन विभाग करने अधीन कार्य करता है? उत्पादन विभाग करके अधीन कार्य करता है, तो वो कौन है? उत्पादन प्रबंधक होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, जनसंपर्क विभाग का कार्य करता है? तो नए ग्राहकों की तलाश करना। जो जनसंपर्क मतलब जन मतलब लोगों से, संपर्क मतलब मिलना, तो ये क्या होता है? ग्राहकों को तलाश करना, ढूंढना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से एजेंसी की आय का स्रोत क्या होता है? तो आड़त भी होता है, परिश्रमी भी होता है और सेवा शुल्क भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विज्ञापन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो मुख्य शीर्षक। ठीक है, जो मुख्य शीर्षक मतलब जैसे कि हम आपको जैसे चैप्टर देते हैं, तो चैप्टर का मटेरियल आपका हो जाता है मुख्य आपका उपशीर्षक, और जो आपका मेन हेडिंग है उसे हम कह देंगे मुख्य शीर्षक। जैसे कि कई मैगजीन्स में आपको देखते हैं कि आपके रेसिपीज़ वगैरह आती हैं, तो उसमें जो मेन हेडिंग होती है, ठीक है, जो मेन हेडिंग देती है, जैसे कि गाजर का हलवा आपका हो गया मेन हेडिंग, उसे हम कह देंगे मुख्य शीर्षक। और उसके अंतर्गत जो मेन पॉइंट्स लिखे होंगे कि आपको ये सामग्री डालनी है उस गाजर के हलवे में, तो वो आपके हो जाएंगे उपशीर्षक।
ठीक है। और जो इमेजेस उसमें दी होती है बहुत ही टेस्टी सी, हालांकि वो बन नहीं पाती है वैसी, पर देते हैं वो लोग बहुत टेस्टी सी, तो उसे हम कह देंगे चित्रात्मक शीर्षक। ठीक है, आगे देखिए, किसी कंपनी, व्यक्ति या समूह के नाम का प्रयोग है जो एक विशेष प्रकार से लिखा जाता है, जो उस नाम की पहचान होती है, वह क्या कहलाता है? तो लोगो टाइप। ठीक है, जैसे कि आप किसी भी वर्क को स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैनल टीजीटी पीजीटी वे ऑफ सक्सेस, तो उसका मेन लोगो क्या है? हमारा नाम शिवी शर्मा, तो वो मेन पॉइंट हो गया। अब मान लीजिए हम आ जाते हैं राष्ट्रीयता में, तो राष्ट्रीयता में मान लीजिए आपकी कोका कोला कंपनी है जो सर्वप्रथम बनी थी भारत में 1657 में, तो आपकी जो कोका कोला कंपनी है उसका जो शीर्षक होगा वो मेन माना जाएगा आपका। ठीक है, तो इसी को हम लोगो टाइप कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए 59 नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपके सामने है 60 नंबर क्वेश्चन कि मुद्रित, मुद्रित मीन्स छापना। जैसे कि मैं समझा रही थी आप लोग को मुद्रित विज्ञापन, मुद्रित मीन्स छापना, किसी को आप प्रिंट करना। तो मुद्रित विज्ञापन में रेखांकन, चित्रांकन, फोटोग्राफ या कंप्यूटर द्वारा निर्मित कला जो विज्ञापन में एक चित्र के रूप में प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो इंस्टॉलेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्लेट मेकिंग के समय ग्राफ पेपर पर मुद्रण सामग्री का आकार व कटिंग, मार्जिन आदि रेखांकित करना कहलाता है लेआउट। ठीक है, लेआउट जो होता है इसी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि लेआउट बनाने की प्रक्रिया का दूसरा नाम क्या होता है? तो रफ लेआउट। आप देखिए लेआउट का मैं मतलब समझाती हूँ आप लोग की। जैसे कि आप मान लीजिए कोई बहुत ही फेमस विद्वान है जिन्होंने पुस्तक छापी, तो वो एक अपने किसी भी अधिक विद्वान से उसको, किसी अपने विद्वान से उसे लेआउट कराते हैं, मतलब चेकआउट कराते हैं कि पहले आप चेक कर ले, उसके बाद हम मुद्रित के लिए देंगे। तो इसी को रफ लेआउट कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? रफ लेआउट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें फर्म के विभिन्न उत्पादों, उनके मूल्य तथा गुणवत्ता, रंग, आकार तथा उत्पाद का प्रयोग आदि की जानकारी एक सूची पत्र में दी जाती है, वह कहलाता है, तो उसे हम कैटलॉग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कैटलॉग उसको भी कह सकते हैं, जैसे हम कोई भी सामान लेने जाते हैं या हम उसकी एक सारणी बनाते हैं, एक पूरा पेज तैयार कर दे कि हमें ये सामान, तो एक तरह से वो भी कैटलॉग का रूप होता है। ठीक है, तो किसी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में सोचना, उसके बारे में प्लानिंग करना। ठीक है, आगे देखिए, पैफलेट का अधिकांश प्रयोग किया जाता है तो स्थानीय स्तर पर विज्ञापन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दूरदर्शन की स्थापना 1959 ईस्वी में कहाँ पर की गई थी? तो सर्वप्रथम दिल्ली में की गई थी दूरदर्शन की स्टार्टिंग। ठीक है, स्थापना। नेक्स्ट देखिए, दूरदर्शन पर पहली बार विज्ञापन कब प्रसारित हुआ? मतलब विज्ञापन में समाचार पत्रों में कब छापा गया? तो 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, बाह्य विज्ञापन माध्यम क्या होता है? अब जैसे कि आप लोगों को बता चुकी हूँ, बाह्य विज्ञापन, बाह्य विज्ञापन से बाहर की ओर जो विज्ञापन दिए जाते हैं, जैसे कि आपका यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है टीवी, तो टीवी हम कभी भी बाहर नहीं लगाते, घर के अंदर, तो ये आंतरिक विज्ञापन हो गया। दूसरा है रेडियो, रेडियो भी हम घर में ही सुनते हैं या किसी मेन प्लेसेस पे। ठीक है, कभी भी हम रोड पे नहीं देखेंगे रेडियो को लगा हुआ। नेक्स्ट देखिए, टेलीफोन, तो टेलीफोन आपका घर में सुविधा होती है, ना ही रोडों पर। ठीक है, तो लास्ट इसमें आपका ऑप्शन है होल्डिंग। होल्डिंग मीन्स जैसे कि हम किसी विज्ञापन के लिए मेन रोड पर, चौराहे पर कोई होल्डिंग लगवाए उसके बारे में। ठीक है, तो उसे हम बाह्य विज्ञापन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सारणी में। नेक्स्ट है कियोस्क। कियोस्क सामान्यतः साइज होता है। अब मैं आपको कियोस्क के बारे में बताऊंगी, कियोस्क होता क्या है। अब देखिए, जब मान लीजिए कई बार आप लोग मेन रोड पे देखते हैं कि मिडल लाइन में एक लाइटिंग वाली एक बोर्ड्स लगे होते हैं, एक साथ लाइन में लगे होते हैं, सेम एज इट इज, और लाइटिंग होती है उनके अंदर, तो उन्हें कियोस्क कहा जाता है, जो कि अंधेरे में भी आपको चमकता हुआ दिखे, ऐसी उसमें पेंटिंग की जाती है, ऐसे कलर यूज़ किए जाते हैं, तो उसे हम कियोस्क कहते हैं। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि जैसे रोड पे अंधेरे पे चलते हैं तो नीचे साइड में एक येलो एंड ब्लैक कलर के छोटे छोटे डॉट्स बनाते हैं, जिससे कि हमें रास्ता पता चले कि हाँ ये रास्ता इस साइड से जा रहा है, तो उसको भी हमें कियोस्क का माध्यम। तो ये जो कियोस्क बनता है, ये सबसे ज़्यादा समान साइज कौन सा होता है इसका? तो 24x36। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विपणन, समस्याओं का वैज्ञानिक विधि के प्रयोग से समाधान करना ही विपणन अन्वेषण है। ये किसने कहा था? तो ट्रेलर ने कहा था। ये एक ऑप्शन मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, स्त्री अश्लील चित्रण
अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1986 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक विज्ञापन पर अंत में विज्ञापन एजेंसी या प्रकाशक का नाम अंकित होना आवश्यक है, किस अधिनियम के अनुसार है? तो ये प्रेस अधिनियम के अनुसार। ठीक है, प्रेस के माध्यम से हम अपना नाम और अपने जो भी प्रकाशन का हेतु या एजेंसी जिस एजेंसी से हो रहा है तो उसका नाम छापना किसके माध्यम से होता है? प्रेस अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, आज की वीडियो में मैंने 71 क्वेश्चन बताए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले के वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन बताए थे, तो इस चैप्टर में विज्ञापन में पूरे 71 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखिए और विज्ञापन चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है नेट जीआरएफ और आपके पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो और बाकी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू टू ऑल।